दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक बार फिर से ये कयास लगने शुरू हो गए कि मैडम राजे फिर से मुख्यमंत्री बनेगी और भजनलाल शर्मा की जल्द छुट्टी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठाएगी। लेकिन जब घोषणा का समय आया तो एक पर्ची ने वसुंधरा राजे के अरमानों पर बाल्टी भर पानी फेर दिया। राजस्थान की बीजेपी की राजनीति की धुरी माने जाने वाली वसुंधरा राजे के साथ तो इतनी बुरी बन गई थी कि उन्हें खुद ही अपने मुखमंडल से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। लेकिन इसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री को बदलने और राजे के एक बार फिर से राजस्थान के तख्त पर बैठने को लेकर बहसबाजी और कयास लगाए जाते जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी पहुंची थी, जिसके बाद इस मुद्दे को एक बार फिर से सुबुगाहट मिलनी शुरू हो गई थी। तब बात यह हुई थी कि अगर वसुंधरा को फिर से सत्ता का ताज नहीं मिलता है तो पार्टी उनके कद को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी देने का काम जरूर करेगी। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के करीबी भी इस उम्मीद में है कि जल्द उनकी भी लॉटरी लगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी राजस्थान में भजनलाल शर्मा से सत्ता की कुर्सी को छीनकर उस पे वसुंधरा राजे को बैठा सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक वाकया पहले बताऊंगा जिसमें बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस मांग और सवाल के जवाब में वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा उससे इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा मिल गई है। क्योंकि दोस्तों, वसुंधरा राजे के जवाब में उनकी मुख्यमंत्री बनने की लालसा को लेकर ना तो हाँ थी और ना ही ना, यानी साफ है कि वसुंधरा राजे आज भी दिल में ये अरमान पाले हुए हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें एक बार फिर उनके हक की कुर्सी जरूर मिलेगी। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं वो वाकया क्या था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान के सादड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी और उसी दौरान बीजेपी के एक नेता ने कहा, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा राजे ने दोनों हाथ दिखाकर कहा, मेरे हाथ में क्या है। भाजपा नेता राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाए। यह बात वसुंधरा राजे समझ गई। उन्होंने दोबारा कहा, मेरे हाथ में क्या है, और मुस्कुराने लगी। इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा, आपके ही हाथ में है। यानी साफ है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद है दिल्ली में बैठे बीजेपी पार्टी के हुक्मरान उस गलती को ठीक करेंगे जो उन्होंने राजस्थान जीतने के बाद की थी और भजनलाल शर्मा की छुट्टी कर मैडम वसुंधरा राजे को एक बार फिर से राजस्थान की गद्दी सौंपेंगे। क्योंकि दोस्तों, वसुंधरा राजे से किए गए सवाल का उन्होंने ये कहते हुए जवाब नहीं दिया कि जो दिल्ली के आला कमान ने फैसला लिया है वो सही है और वो उस फैसले के साथ खड़ी है, बल्कि उन्होंने मेरे हाथ में क्या है ये कहकर साबित कर दिया कि दिल और दिमाग में अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की हसरत तो है। खैर दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में उठाया था कि क्या बीजेपी आला कमान राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से भजनलाल शर्मा की छुट्टी कर वसुंधरा राजे के हवाले राजस्थान का तख्त कर सकती है? तो फिलहाल के राजनीतिक हालात में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ऐसा किया था, जब बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रुखसती करते हुए मुख्यमंत्री के सामने पूर्व लगाने का काम किया था और हरियाणा की कमान, या यूं कहें कि हरियाणा के सिंहासन पर नायब सिंह सैनी को बैठाकर उनका राज तिलक कर दिया था। यानी ये तो साफ है कि कब, कैसे और कहां क्या बदलाव हो जाए इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा तो वसुंधरा राजे जी से अनुरोध है कि वो अपने मन में पल रही एक बार फिर सीएम बनने की उम्मीद को टूटने ना दे, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूती से बनाए रखे। ना जाने कब मोदी शाह की एक और पर्ची दिल्ली से राजस्थान पहुंच जाए।